हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का जो रियल एक्सपीरियंस है ना, इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा, जो ख़ास तौर के ऊपर फैमिली को साथ में लेके आ रहे हैं या फैमिली को ऑस्ट्रेलिया में बुलाने का सोच रहे हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना, अपना रियल एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा। कई सब्सक्राइबर्स का मन ये होता है कि हमारा छोटा बच्चा है, तो क्या हम अपने छोटे बच्चे को वहीं छोड़कर आएँ कि साथ में लेकर आएँ। कई ये पूछते हैं, जो प्राइमरी कैंडिडेट है उसको तो आना ही है, वो अकेला आए कि अपनी फैमिली को साथ में या अपने स्पाउस को साथ में लेकर आए। आपके मन के अंदर भी यही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। अगर आप अकेले आते हो, क्या बेनिफिट नुकसान है? बच्चे को वहाँ पर छोड़ के आते हो, क्या बेनिफिट नुकसान है? और अगर आप दोनों जाने आते हो, उसका क्या है बेनिफिट, उसका क्या है नुकसान? पूरी वीडियो एंड तक देखना। ये कोई वैसी कहानी नहीं है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कि मैं कैसे यहाँ पर आया था। तो अभी मेरी फैमिली भी साथ में है, मेरा बच्चा भी साथ में है। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं ये आपसे कहूँगा कि आप ये सोचिए कि अगर आपको यहाँ पर घर मिल जाता है, कई बार क्या होता है, देखो हमारे को फैमिली को रहने के लिए अकेले की एडजस्टमेंट करने के लिए इजी होता है अगर हम देखें तो, ठीक है, फैमिली के साथ अगर हम कंपेयर करें। लेकिन अगर हम जब फैमिली के साथ आते हैं तो हमारे बहुत से मन के अंदर सवाल होते हैं कि हम फैमिली को कैसे रखेंगे, ख़ास तौर के ऊपर बच्चे को कैसे रखेंगे। हम यही सोचते हैं कि फैमिली को साथ में लेके जाएं, लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं कि हम फैमिली को साथ में नहीं लेके जा सकते। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया था, मेरा यहाँ पर कोई नहीं था। आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर जिनका कोई नहीं है वो क्या करें? उस टाइम के ऊपर मुझे नॉलेज नहीं थी। अब तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, यूनी लॉजेस बने होते हैं, यहाँ पर लॉज बने होते हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं। थोड़े से आपको महंगे लगेंगे, लेकिन आपको वो मिल सकता है। लेकिन जब मैं आया था, मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार या जो आपको रखे वो नहीं है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। पहली प्रेफरेंस आपने देनी है घर की, ठीक है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। सीधी सी बात बताऊँ, पिछले 2 से 3 महीने से मैं अपना घर चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, 3 BHK लेने के बारे में सोच रहा हूँ। जो पसंद आता है वो बहुत दूर है, या पसंद आता है आउट ऑफ बजट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंट चल रहा है 2 BHK का, 300 से लेकर 350 के बीच में एरिया के हिसाब से होता है 2 BHK का। 3 BHK का चल रहा है 400 लेकर 500 और 550 के बीच में। मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप वेल सेटल हैं, पीछे आपके पास थोड़े वो पैसे हैं या मैनेज कर सकते हैं, शुरू में ही 3 BHK का घर लो, क्योंकि चेंज करना और नया ढूंढना इतना इजी नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपके मन के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि मैंने आपको बताया कि मैं अकेला आया था, तो रहा कहाँ? मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसका रिलेटिव के घर में मैं रहा था, ठीक है। आप 3 बंदे कभी मत भूलो अपनी लाइफ में। पहला, जिसने आपको नौकरी लगवाई हो। दूसरा, जिसने आपको रहने के लिए जगह दी हो। तीसरा, जो आपको फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट से लेने आया हो। 3 बंदे अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो। तो मैं उनके घर रहा, 1.5 महीना रहा, ठीक है। पहले 2018 में आया था, एंट्री करके चला गया था। उसके बाद 1.5 महीना रहा और नवंबर 2019 में आया। फिर नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में मैंने ये घर ढूंढा। मैंने जब घर ढूंढा तो मेरा यही था, मैं अकेला ही आया था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर घर ही नहीं था, छत ही नहीं थी, रखना कहाँ पर था, और ना ही मुझे किसी ने गाइड किया। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखी, पता नहीं लगा, तभी तो मैंने ये चैनल खोला है, आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप अकेले आते हो, आपको सेटलमेंट करने में बहुत ईजी रहेगा। प्राइम जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो ढूंढ लेंगे घर। मेरी यही सोच थी कि जब मैं यहाँ पर आऊँ, घर ढूंढ लूँ, फिर अपनी फैमिली को बुलाऊँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर रिलेटिव नहीं है कोई, तो आप कोशिश करो कि पहले सारा देखो कि आपको जो रहने की जगह है वो अच्छी लगने लग गई है कि नहीं, मतलब अच्छी वाली मिल गई है कि नहीं। क्योंकि
शुरू के टाइम के ऊपर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ सकता है कि कई बार आपको चाहते हो कि सारी चीज़ें नज़दीक हो, यहाँ पर नज़दीक कुछ नहीं होता है। बहुत लकी हो गए जब आपको सारा कुछ नज़दीक मिल जाएगा, अदरवाइज़ सारी चीज़ें यहाँ पर दूर हैं और जितनी देर तक गाड़ी नहीं आपके पास है उतनी देर तक आप कहीं जा भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम के ऊपर अकेला आया था, फिर उसके बाद सेटलमेंट हो गई, अपनी फैमिली को बुला लिया। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम अपनी बेबी को लेकर आए या नहीं लेकर आए, मैंने कमेंट में पीछे दिखाया था। तो गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्या आपका बेबी आपके बगैर छोटा सा वहाँ पर रह लेगा। कई छोड़ के भी आते हैं, ऐसी नहीं है कि छोड़ के नहीं आते, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप अकेले आओगे इसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो खर्चा पानी है, शुरू में जॉब वगैरह अभी लगी नहीं है, ढूंढनी है, वो आराम से निकल जाएगा। खर्चा कम होगा, जितने मेंबर कम होंगे उतना खर्चा होगा। और सिंगल पर्सन एक सिंगल कमरे में भी रह सकता है, और सिंगल कमरा 100 से लेकर 150 के बीच में मिल जाता है एज़ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वीक का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन अगर हम घर की बात सोचें वही खर्चा 3 गुना ज़्यादा हो जाता है, मतलब 350 तक आपका जा सकता है पूरे फैमिली का या पूरे घर का। तो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने अकेले आना है या फैमिली के साथ आना है। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आओगे, आप कौन से वीज़े के ऊपर आओगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्रोविजनल वीज़े के ऊपर आओगे उसके लिए आपको सारा मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। कई वीज़ाज़ में मेडिकल इंश्योरेंस होता है, कईयों में नहीं होता है। मैं 489 के ऊपर आया था, इसमें मेडिकल इंश्योरेंस मुझे खुद पे करना पड़ा था। ठीक है ना, तो वो भी खर्चा आपका बचेगा। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो कई बार बंदा जॉब पे जाता है तो यहाँ पर लाइफ सारी बिजी होती है, तो उस केस में आप अपनी फैमिली के साथ आकर एक बंदा अपने बच्चे को संभाल सकता है, दूसरा काम कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपने कैसे यहाँ पर आना है। ठीक है, सारा कुछ सोच के आओ, बेनिफिट और नुकसान दोनों सोच के आओ। सिर्फ आप अगर ये सोचोगे कि अगर हम अकेले जाएंगे या बच्चा छोड़कर वहाँ पर जाएंगे तो हमारा खर्चा पानी बच जाएगा, लेकिन वो आपका जो बेबी है क्या वो आपके बिना रह पाएगा, ये भी सोच लेना। और यहाँ पर सेटलमेंट हो ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में आपको भले ही काम कम मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर कुछ दिनों के लिए उबर ईट्स कर सकते हो, उबर एक्स कर सकते हो, छोटी सी गाड़ी लेके उबर ईट्स से अपना काम शुरू कर सकते हो। अगर आपकी वीज़ा कंडीशन वर्किंग में पूरा है, अपने कंडीशन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, सो आपने डिसाइड करना है कि आपने अकेले आना है या फैमिली के साथ आना है। खर्चा भी साथ में बढ़ेगा, और अगर आप अकेले रहोगे सेविंग हो जाएगी। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आप अकेले आ जाओ और आपके स्पाउस वाइफ और वहाँ पर बच्चा वहाँ पर कुछ देर रहकर आप उतनी देर तक पैसे वगैरह जोड़ लो, माहौल को पता कर लो, थोड़ा बहुत आपको मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो नीचे कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय बाय।